जहां के लोगों की शिकायत है कि तहसील का जो बिल्डोजर है वो गलत इनके घर पर चल गया है। हमारे साथ मौजूद है तहसील प्रशासन ने गलत तरीके से हमारा घर गिरा दिया। रामपुर की तहसील टांडा से एक बड़ी खबर सामने आई है। मारघाटी गांव निवासी कुमार पाल का आरोप है कि उनका मकान जबरन गिरा दिया गया और उसी स्थान पर गौशाला की 4 दीवारी खड़ी कर दी गई। पीड़ित कुमार पाल का कहना है कि 4 दीवारी के अंदर उनकी भैंसों का भूसा और ईंट भी बंद हो गई हैं। वे लगातार अधिकारियों से अपनी जमीन वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। आज उनकी शिकायत पर तहसील टांडा से कानूको और लेखपाल गांव पहुंचे थे, लेकिन टीम पूरी न होने की वजह से नपाई नहीं हो सकी और अधिकारी केवल समय देकर लौट गए। इसी मामले में कुमार पाल के बेटे सोनू सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनू का कहना है कि तहसील प्रशासन राजनीति के दबाव में आकर उनका घर तोड़ा है, जबकि वे जमीन आबादी की भूमि थी। खसरा संख्या 41 और 45 दोनों में आबादी दर्ज है। सोनू का आरोप है कि गांव में कुछ लोगों की साजिश के चलते अधिकारियों ने उनके घर को गिराया। उन्होंने ये भी बताया कि वे इस मामले में हाई कोर्ट भी गए थे और वहां से आदेश भी हुए हैं। फिलहाल उनका मुकदमा आयोग में भी निलंबित है। सोनू का आरोप है कि तहसील टांडा से अधिकारी जांच के नाम पर आते तो हैं, लेकिन बिना जांच किए लौट जाते हैं और गलत रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं। बहरहाल पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें गौशाला बनाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जमीन और घर उन्हें वापस मिलना चाहिए। हमारी जगह हमें मिला, बाकी हमें गौशाला कोई मतलब नहीं है। और इस पूरे मामले पर एक शेर याद आता है, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, जो झुक गए सजा के डर से वो तो गुनाहगार निकले। हमारे यहाँ घर था बना हुआ, पुरानी आबादी में घर था और जिसकी हमारे पास घरौनी भी थी। तहसील प्रशासन ने गलत तरीके से हमारा घर गिरा दिया और लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला, जिसमें कि हमारा मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है और लेकिन आयोग में भी चल रहा है। आज मतलब उसकी नाप तोल करने के लिए आए, लेकिन सर हम बहुत जगह परेशान लोग हैं और मतलब हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये जगह हमारी थी, हमारे यहाँ घर बना हुआ था, जिसकी घरौनी भी है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है और जगह पुरानी आबादी है, मगर ये लोग हमारी सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब मतलब कहते हैं कि जगह आपकी जगह है, आपको मिलेगी, मगर नीचे के अधिकारी जो है वो मतलब सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम कोटपाल है। मेरे जानवर सब रोड बनना है साहब, क्या करा जाए, घरे नहीं है तो क्या कहाँ जाऊँ, मेरी क्या हालात है, ये जगह बना लूंगा। ये हालात होते हुए बीमार आदमी आयोग में जाता हूँ, नखलऊ तो बैठे बैठे टेंट में थक जाता हूँ, क्या करूँ, ब्याज से पैसे लेके जाता हूँ सर में, तब भी ये हालात नहीं है। और जब भी ये आयोग रिपोर्ट दिखाते झूठी, नायब तहसीलदार और लेखपाल के साथ ये गलत है। बहरहाल कुमारपाल जी का कहना है, ये देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा अपने ये दिखा दीजिए बाउंड्री जो हुई है, जहाँ पर इनका पहले मकान था, जो मकान यहाँ पर जेसीबी द्वारा गिरा दिया गया है। इनका ये कहना है कि तहसील टांडा का जो जिम्मेदार लोग हैं यानी अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर इनके मकान को गिरा दिया है। इन्होंने आयोग से लेकर हर अधिकारी से इस मकान की शिकायतें की हैं और लगातार कर रहे हैं। बहरहाल अभी भी कानून को और तहसील के जिम्मेदार लोग यहाँ पर लेखपाल भी मौजूद थे, बहरहाल अभी भी आश्वासन देकर यहाँ से चले गए हैं। और कुमारपाल जो पीड़ित हैं, इनका कहना यह है, ये इस बाउंड्री के अंदर सीढ़ी लगाकर अपनी भैंसियों के लिए चारा लेकर मरघटी के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं और इनका कहना यह है कि इनकी जगह जो है वो इन्हीं की है। बहरहाल तहसील टांडे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जांच और पड़ताल कर रहे हैं। कैमरामैन समीर अहमद के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर। हमारा घर गिरा दिया साहब प्रशासन ने। मेरा खतौनी 50 घर मिली, हमने दिखाई भी, तब भी कोई नहीं माने और दूसरी पार्टी ने 3 लाख रुपए ले लिए, साठ काट कर रंजिश में मेरा मकान गिराया। गाँव पलक्सन रंजिश साहब जी। अब आपकी जगह पर किसका कब्जा है? ये गौशाला की बाउंड्री खींच दी है, मेरा भूसा पड़ा, ईंटें हैं। क्या चाहते हैं? हमने चाहते हैं हमारी जगह हमें मिले, बाकी हमें गौशाला कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम सोनू यादव, पिताजी का नाम है कुंवरपाल, ग्राम मरघटी में रहता हूँ। मेरी एक जगह थी घर की, जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा उन्हें जबरदस्ती मेरे घर को गिरा दिया गया, जिसमें कि मेरी घरौनी भी थी और वह आबादी की भूमि थी। 41-45 दोनों में आबादी थी।
मगर एक गांव के कुछ लोगों ने मिलकर राजनीति के कारण और तहसील को कुछ पैसे ऐसे दे उकर जिसके कारण मेरा घर गिरा दिया गया। और उसके बाद मैंने हाई कोर्ट भी गया, वहाँ से भी ऑर्डर हुआ, मेरा मुकदमा आयोग में भी चल रहा है, वहाँ से भी जो आदेश के लिए उन्होंने बोला था। मगर लेकिन हर बार जांच करने आते हैं खाली जांच करके वहाँ से 84 लौट जाते हैं और ना ही कोई जांच करते हैं, खाली फोटो लिए और खाली फर्जी लोगों के कुछ मतलब अंगूठे और साइन लेकर और बाकी जगह ना वापिस चले जाते हैं और मतलब अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं। और आपकी जो जमीन है उसके कागज हैं आपके पास? हाँ, कागज है हमारे पास, घरौनी है। दिखाया प्रशासन को? दिखाया था उसको, और एसडीएम साहब ने हमसे एक नहीं 2-3 बार बोला है कि आपकी जगह है, आपको मिलेगी। मगर जो मतलब नीचे के कर्मचारी हैं, जैसे नेकपाल साहब हैं, कानी गोई हैं, ये जगह सारे लोग आते हैं और फर्जी रिपोर्ट बनवा के ले आकर एसडीएम साहब को देकर उसके साइन करके भेज देते हैं। बार बार ये हम तो ये चाहते हैं कि मतलब हमको इंसाफ मिले, हमारे घर की जगह हमें वापस मिले, क्योंकि साहब हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं और हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है। अब 6 माह से बताओ रोड पे हम रह रहे हैं, ना घर है ना छत है, क्या करें। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं और सरकार से भी यही कहना चाहते हैं हमें न्याय मिले और मतलब हमारे घर की जगह में वापस मिले।